याद है करता है आपका घर, यादें आपकी है अमर। दीदी जी आपका स्नेह यहाँ खींच रहा है रह कर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। आज सूक्ष्म धाम की फैल रही है चांदनी, बाप दादा भी यहाँ दे रहे हैं रोशनी। फरिश्ते भी गगन से पुष्पों को बरसा रहे हैं आप पर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। पालना आपसे पाई जो कम नहीं थी साकार से, आप में अनुभव हमने किए साकार निराकार से। मात पिता सा दुलार किया, सहयोग दिया साथी बनकर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। त्याग तपस्या सेवा से लाखों इतिहास है रचाए, युगों युगों तक सुनाई देंगी आपकी गौरव गाथाएं। दिल के भाव नैनों। ओम शांति। अभी हमारे बीच हमारे माननीय अतिथि सभी पहुंच गए हैं। हम सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करती हूं कि वे अपना अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करें। माननीय पूर्व कृषि सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन भ्राता बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर। माननीय वरिष्ठ भाजपा नेता भ्राता अनिल सिंह मेजर जी। माननीय भ्राता पुन्नूलाल मंत्री संसद बिलासपुर संजय श्रीवास्तव रायपुर।
मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शुरू करें? हाँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी यहाँ विशेष परम श्रद्धेय, परम तपस्विनी, ममतामयी, करुणामयी, परम आदरणीय कमला दीदी जी को भावपूर्ण पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आध्यात्म जगत की महान विभूति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में आध्यात्म की अलख जगाने वाली राजयोगिनी, तपस्विनी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी, आपका जन्म सन 1942 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ, किंतु आपकी शिक्षा दीक्षा बनारस में होने के कारण वहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन तथा ज्ञान और भक्ति की अतुलनीय छटा आपके गरिमामय व्यक्तित्व से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। बाल्यकाल से ही अद्भुत एवं विलक्षण व्यक्तित्व का तेज आपसे झलकता था। रहम भाव, भक्ति भाव, दुखियों को सुखमय बनाना आदि आपके निजी गुण थे। आपको प्रभु मिलन की प्रबल इच्छा बचपन से ही थी। यही वजह थी कि युवा अवस्था में जब आप सन 1965 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई, तो जीवन को दिव्य बनाने वाली आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा ने आपके मानस पटल पर ऐसी अमीर छाप छोड़ी, जो आपने संकल्पबद्ध होकर 1969 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अपना समूची जीवन मानव मात्र के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। आपने त्याग, तपस्या और सेवा को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वर्ष 1967 में आपकी पहली बार संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा से मुलाकात हुई। सफलतापूर्वक आपको यह फलस्वरूप आपको यह वरदान मिला कि आप ईश्वर की समीप आत्मा हैं। वर्ष 1969 से 1979 तक पूरे 10 वर्ष जबलपुर और इंदौर में सेवा करने के उपरांत आप परम आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के साथ सहयोगी बनकर इंदौर और रायपुर में अपनी बेहद की सेवाएं प्रदान करते रहे। 25 दिसंबर 2015 में इंदौर जोन के निर्देशक आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के देहवास के बाद आपको इंदौर जोन सेवाओं का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सेवा में विशेष लगन के कारण आपने प्रभु प्रत्यक्षता की हर
आराम को विराम दे अनेकानेक कार्यक्रम जैसे मेले प्रदर्शनी, महिला सशक्तिकरण, पद यात्रा इत्यादि का आयोजन किया। हमारा अंबिकापुर भी दीदी जी के सानिध्य में आकर सफलतापूर्वक फलता फूलता रहा। समय प्रति समय दीदी जी ने यहाँ आकर हम सबकी पालना करी। ऐसे ही महान विभूतियों के पद आगमनों से और आदरणीय विद्या दीदी जी के अथक त्याग, तपस्या और सेवा का ही परिणाम है कि आज अंबिकापुर ऐसा फल फूल रहा है और ये धरती पावन बनती जा रही है। दीदी जी का हर श्वास हर जन कल्याण के लिए समर्पित था। उनके रगों में परमात्मा प्रत्यक्षता का रक्त दौड़ता था। ऐसे कर्मठ पारदर्शिता आदरणीय दीदी जी का जीवन सबके लिए आदर्श था। रूहानी जीवन की इस यात्रा में दीदी जी के सम्मुख अनेक पथरीले एवं कटीले रास्ते आते गए, पर परवाह न करते हुए बुलंद हौसलों से और परमात्मा शक्तियों से दीदी आगे बढ़ती रहीं। प्रकृति के भी अटल नियम जिससे सारा संसार अवगत है, जो एक बार आता है उसे जाना ही पड़ता है, इस नियम को भी स्वीकार करते हुए 10 दिसंबर 2022 को दिव्य जगत के इस जगमगाते सितारे ने अपनी अंतिम सांस ली और ईश्वर की गोद में चली गई। सारा संसार उस महान आत्मा की कमी को महसूस करता रहेगा। जीवन में आना भाग्य की बात है, जीवन में आना भाग्य की बात है। जीवन से चले जाना समय की बात है, लेकिन जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये श्रेष्ठ कर्म की बात है। इसी के साथ मैं आदरणीय दीदी जी, जिन्होंने विशेष कमला दीदी जी की पालना ली है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपना भावपूर्ण भावना हम सबके बीच में व्यक्त करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आज हम परम श्रद्धेय आदरणीय कमला दीदी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि ऐसे कार्यक्रम में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी और उनके साथी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप भी दीदी जी के सानिध्य में काफ़ी समय रहे, संस्था से जुड़े हुए हैं और दीदी जी की बहुत पालना पाए हैं। दीदी जी के सानिध्य से ही आप माउंट आबू भी गए और मैं कल से सोच रही थी कि ऐसी कोई महान विभूति हम सबके बीच रहे जो दीदी जी के सानिध्य में पालना पाए हो, और बाबा ने आपको यहाँ पर भेजा, तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी जी सचमुच हम लोगों के लिए एक आध्यात्म की अद्भुत सितारा थी। आदरणीय दीदी जी पूरे छत्तीसगढ़ में तो सेवा केंद्र खोले ही, लेकिन अंबिकापुर के प्रति उनकी बहुत दृष्टि रहती थी। साथ साथ खास मेरे जीवन के लिए तो वो माँ थी, क्योंकि मेरा अलौकिक जन्म उन्हीं के वाणी से ही हुआ है। सबसे पहले महावाक्य मैं आदरणीय दीदी जी के ही मुख से सुनी। साथ साथ मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाने का श्रेय भी आदरणीय भाई जी और कमला दीदी को ही था, क्योंकि मुझे तो इस संस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सबसे पहले रायपुर में ही दीदी ने मुझे अपने साथ रखा और सब कुछ सिखाया, और सिखाने के बाद मुझे तैयार किया एक विश्व के कल्याण के लिए। अपने गुण को मेरे में भरा। साथ साथ 2001 में दीदी मुझे एक माँ की तरह, जैसे एक बच्ची को कोई माँ उसके ससुराल में छोड़कर आती है, वैसे ही दीदी
मुझे बहुत प्यार से अपनी गोदी में बिठाकर गाड़ी से यहाँ पर लेकर आई और यहाँ की जिम्मेवारी को उन्होंने मुझे सौंपा और उनके ही डायरेक्शन पर इस अंबिकापुर क्षेत्र में हमने सेवा का विस्तार किया। उनकी ही दुआओं का प्रतिफल है जो आज ये क्षेत्र फल फूल रहा है। तो हम ऐसी आदरणीय दीदी जी के संकल्पों को पूर्ण करेंगे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्ची भावांजलि है। ओम शांति। भाई साहब को बुला लेते हैं। हाँ जी। अभी मैं माननीय वरिष्ठ भाजपा नेता अभी मैं माननीय पूर्व कृषि सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन भ्राता बृजमोहन भाई अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे दीदी जी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करें। ओम शांति। हमारे बीच में, हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के बहुत वरिष्ठ नेता जो 6 बार सांसद रहे हैं और 7 बार विधायक रहे हैं, विधायक अभी भी हैं और मंत्री भी रहे हैं, ऐसे पुन्नूलाल मोहले जी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के सरगुजा संभाग के प्रभारी संजय श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मेजर अनिल सिंह जी तो आपके अपने बीच के हैं। दुबे जी उपस्थित हैं। सभी दीदियां और सभी भ्रातागण। कमला दीदी जब से रायपुर आई तब से हमारे परिवार का संपर्क उनसे रहा। वो 79 में रायपुर आई थी और अभी जब मैं पिताजी से, हमारे पिताजी भी 95 साल के हैं, मैं उनसे बात कर रहा था तो बोले दीदी जब रायपुर आई थी तो उनको अग्रसेन भवन में रहने के लिए और उनकी पूरी व्यवस्था अपने परिवार के द्वारा ही की गई थी और उसके बाद पहला आश्रम एमजी रोड में खुला। तो मैं ये कह सकता हूं कि कमला दीदी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तो एक हम लोगों की बड़ी बहन जैसे थी, एक मां जैसे थी। और कमला दीदी की जो संगठन क्षमता है वो अद्भुत है। माउंट आबू के बाद अगर सबसे बड़ा कोई आश्रम है तो वो रायपुर का है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उससे हम समझ सकते हैं कि उनकी संगठन क्षमता और लोगों को जोड़ना, और उन्होंने जोड़ने के लिए खाली अध्यात्म के माध्यम से सेवा कैसे की जा सकती है, बड़े बड़े हेल्थ कैंप वहां पर लगाना, लोगों को पढ़ाने के लिए, गरीबों को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि जब तक अध्यात्म सेवा से नहीं जुड़ेगा तब तक हम लोगों को जोड़ नहीं सकते। और कमला दीदी ने अभी जैसे बहन जी बता रही थी कि सरगुजा में 15 सेंटर हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में 300 से ऊपर सेंटर है। क्योंकि आज के समय पर हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और ऐसे समय अगर उसके जीवन में शांति आ सकती है, क्योंकि शांति आएगी तभी सुख आएगा, तभी समृद्धि आएगी। और शांति के लिए राजयोग, ध्यान, ये एक सबसे बड़ा माध्यम है। क्योंकि मुझे तो माउंट आबू 4 बार जाने का अवसर मिला है। एक बार तो मैंने 7 दिन का शिविर भी वहां पर, और कमला दीदी की क्षमता इतनी थी कि एक बार हम पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों में से 60 विधायक माउंट आबू गए थे।
क्योंकि हर कोई शांति की खोज में है और वो दिलाने का काम पूरे देश में तो चल ही रहा है, पर छत्तीसगढ़ में भी कमला दीदी के माध्यम से, प्रजापति ब्रह्म कुमारी के माध्यम से ये काम लगातार चल रहा है। कमला दीदी का चला जाना निश्चित रूप से, उन्होंने इतना मजबूत संगठन खड़ा किया है, इतना मजबूत आधार खड़ा किया है। अगर यहां पर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये भी मैं कह सकता हूं कि कमला दीदी की ही सोच है, उन्हीं की संगठन क्षमता है। नहीं तो आजकल तो भवन तो बन जाते हैं पर वो भवन जीवंत नहीं होते। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी सेंटर्स को सिर्फ भवन नहीं बनाया, उनमें प्राण भी रखा, प्राण भी दिया, और उसके कारण हमारा छत्तीसगढ़ वैसे भी हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से पुरातन काल से, आज से नहीं, समृद्ध रहा है। कमला दीदी का हम सब के बीच से चला जाना निश्चित रूप से ये एक, मैं तो व्यक्तिगत मानता हूं क्योंकि मुझे तो उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता था, हमारे परिवार को मिलता था। वो तो हमारे परिवार की सदस्य जैसे थी। पर बोलते हैं ना कि वो, हम सब लोग लौकिक लोग हैं, वो अलौकिक थी और अलौकिक होकर उन्होंने लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम किया। ऐसी कमला दीदी आज हमारे बीच में नहीं है। हम परमपिता परमात्मा से यही कामना करते हैं कि उन्होंने जो बीज बोया है वो आज वृक्ष बनकर सबको फल दे रहा है, और ये फल लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। कमला दीदी ने जो वृक्ष लगाए हैं उनको पल्लवित और पुष्पित हम सब लोग करें, यही कमला दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता बृजमोहन भाई को। इसके बाद मैं भ्राता बृजमोहन भाई जी से निवेदन करती हूँ और दीदी जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे आए, और सभी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और दीदी जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। दीदी जी, आपका जीवन ही दीदी जी, आपका जीवन ही पुष्प है। आपने ही तो अपनी खुशबू सब में डाली है। आपके जीवन में जो ये सादगी, सौंदर्य, ईश्वरीय खुशबू की है, वो हम सब उस रंग को और उस महक को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प करते हुए आज अपने भावों को श्रद्धांजलि के पुष्पों द्वारा आपके समक्ष अर्पित करते हैं। आपने तो स्वयं ही अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया है। आज हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों के साथ आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे।
याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। दीदी जी आपका स्नेह यहाँ खींच रहा है रह कर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। आज सूक्ष्म धाम की फैल रही है चांदनी, बाप दादा भी यहाँ दे रहे हैं रोशनी। फरिश्ते भी गगन से पुष्पों को बरसा रहे हैं आप पर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। आया है प्रभु संदेश, हो आया है प्रभु संदेश। जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ चले गए। भूला कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। में चले थे तुम, दहाइयों की पालना में क्या खूब पले थे तुम। आदि रत्नों के साथ। ओम शांति। अभी हमारे बीच में दीदी जी को पुष्पांजलि अर्पित करने तथा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे बीच आ रही हैं बाल संप्रेक्षण गृह की अधीक्षिका सामाजिक कार्यकर्ता बहन वंदना दस्ता जी को मैं निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने भावना को हम सबके बीच प्रकट करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम लोग आदरणीय कमला दीदी के इस पुण्य आत्मा को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पहले तो मैं नहीं जानती थी इनको, लेकिन जब बहन जी ने मुझे बताया तब मुझे भी याद आया कि कुछ दिन पहले जब यहाँ सिल्वर जुबली कार्यक्रम हुआ था तो बहन जी का आगमन हुआ था अंबिकापुर, और हम लोगों को सौभाग्य मिला था कि हम उनको पुष्प गुच्छ से स्वागत किए थे और शॉल उठाए थे। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य था। अभी जैसे मंत्री जी ने बताया कि बहन जी यहाँ पर, बहन जी खुद भी बताएं कि वो उनको यहाँ अंबिकापुर लाकर शुरुआत की हैं, तो वो कितनी अच्छी और कितना उनमें गुण था और कितने महात्मा उनमें धर्मात्मा की बातें थी, जो कि आज इस अंबिकापुर सेंटर को उन्होंने इतना अच्छा रूप दिया है। और आज विद्या बहन जी उन्हीं की एक रूप हैं जो हमारे बीच में है। ये हमारा सौभाग्य है। आज जैसे मनुष्य पैदा होता है और उसे जाना जरूरी है और जाकर फिर से जन्म लेना जरूरी है, तो अपरिहार्य कारण है और इसमें हम लोगों को शोक करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो मार्गदर्शन है उसको हम लोग याद रखें और उनको हमेशा उसी मार्गदर्शन से हम लोग चलें, और वो हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगी, इस सेंटर में जीवित रहेंगी। वो पूरे रीजनल की डायरेक्टर थी और उन्होंने बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को सेंटर दिया है, हम सबको जुड़ने का सौभाग्य दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए हैं और हम उनको इस मंच से प्रणाम करते हैं। और उनके दिए हुए मार्गदर्शन में विद्या बहन जी हमें लगातार मार्गदर्शन देती रहेंगी और आगे बढ़ाते रहेंगी। पुनः उनको सादर प्रणाम है मेरा। ओम शांति। अभी हमारे संध्या बहन जी आ रही हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे दीदी जी को पुष्पांजलि अर्पित करें और अपनी भावना हम सबके बीच व्यक्त करें। ओम शांति। आज हम परम आदरणीय कमला दीदी जी को अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ एकत्र हुए हैं। आदरणीय दीदी जी का वैसे कहें कि श्रद्धांजलि या भावांजलि कहें, अव्यक्त वतन तक भी जाकर करते हैं। दीदी हमको वो शिक्षा दी है, वो पालना दी है जो हमारे हृदय में अमिट है। जब से हम इस ज्ञान से जुड़े हैं, चाहे कोरबा हो, चांपा हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, अंबिकापुर हो, हर जगह से कहीं भी रहे हों, वापस हमको रायपुर जाना होता था। और दीदी जी की पालना सदैव, दीदी जी तो मंच की शोभा सदैव रही भी है और बाहर शांति सरोवर में विशेष दीदी जी सदैव हमको दिखाई देती थी। उनको न सिर्फ हमारे आराम की चिंता होती थी, न सिर्फ हमारी पालना की चिंता होती थी, बल्कि हमारे पुरुषार्थ की भी लगातार उनको चिंता रहती थी। जब भी कहीं बाहर भी जाना हो, दूसरे स्टेट में साहब के साथ ट्रेनिंग लगता था, जाते थे परिवार से, तो वहाँ भी, वहाँ के सेवा केंद्रों के लिए पत्र देकर कि बाहर इनको खाना ना हो, इनको बाहर रुकना ना पड़े, तो कहाँ त्रिपुरा, अगरतला, त्रिपुरा, सिक्किम और
नेपाल, इसके अलावा हैदराबाद, दिल्ली, सभी जगहों के सेवा केंद्रों का उन्होंने भोजन करने और हो सके तो रुकने का भी उन्होंने हमारा प्रबंध उस माध्यम से करती रही। उनका विशेष प्रेम मेरे पूरे परिवार से था। बच्चों के बारे में सदैव पूछती थी कि बच्चे कैसे हैं, बेटी का ऐसा हुआ, हर बार पूछती थी कहाँ है बेटी, कैसी है। फिर बोलती थी भगवान के हाथ लंबे, आपके बेटे का भी हो जाएगा, आप अमृत वेला खूब योग कीजिएगा। मतलब इस तरह से लगातार उनका डायरेक्शन, विशेष प्रेम। हमेशा हाथ पकड़ लेती थी दीदी हमारा, मुझको इस तरह मेरे हाथ में चूड़ियों को भी वो छूती रहती थी। मतलब ऐसा विशेष प्रेम उनका था। सेंटर का जो कुछ भी होता था दीदी जी हमसे शेयर करती थी, संध्या बहन ऐसा है, संध्या बहन वैसा है। कभी भी वो हमको छोटा भी नहीं समझती, कभी भी उम्र में छोटे का तो नहीं, बराबर जैसे अपने हर बात को, केंद्र से संबंधित हर बात को भी खोल कर शेयर करती थी। पुरुषार्थ की भी उनको चिंता रहती थी। सूरज भाई की भट्टी चल रही थी, मंच पर दीदी शोभायमान थी। मंच में हम लोगों को कुछ टोली मिल रही थी तो गए, तो कई बार तो टोली भी मुझको डबल देती थी, ये बच्चों के लिए ले जाओ। और कई बार उन्होंने पूछा मुझको कि आप पूरा भट्टी कर रही ना, तो चूंकि वो 2 दिन भाइयों की थी, 2 दिन बहनों की थी, तो हम चूंकि युगल दोनों चलते हैं तो इसलिए हम लोगों को डबल फायदा रहता था। हमेशा कहती थी कि पूरा भट्टी करो आप दोनों, कोई नहीं, आप रोज आया करो। तो मन से ही उन्होंने कहा, एक दिन का मुझको काम था, हमने कहा एक दिन के लिए दीदी बाहर जाएंगे, तो बोली नहीं संध्या बहन आप यहाँ रुकिए और पूरा भट्टी कीजिए। तो उनकी बात हम टाल नहीं सकते थे, तो हम बहुत ही जरूरी भी हमारा काम था। हमने कहा कि बोलने दीजिए समाज को। अब दीदी चूंकि हमारा हाथ पकड़कर बोली है, मंच में बोली, इसलिए हमको रुकना है। तो इस तरह से दीदी की विशेष दृष्टि, प्रेम हमारे प्रति विशेष रहता ही था। प्रेम की तो प्रतिमूर्ति थी, मुझको लगता है उसकी तो गंगा ही बहती थी, ममता की एकदम। और वो किसी के लिए भी था, उनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। विस्तार से जब भी हम अंबिकापुर से जाते थे, अंबिकापुर का पूरा समाचार हमसे पूछती थी और पूछती थी अभी तो नहीं जाना है ना अभी आपको। उनको मेरे आने जाने की भी बड़ी चिंता रहती थी कि अभी और तो नहीं जाना है आपको। तो हम बताते थे कि दीदी 4-8 दिन के बाद जाना है, ये परीक्षा है, उसमें ये करना है। उनको लगता था कि ये अकेले आती जाती, उसकी भी चिंता होती थी। कई चीज़ें थी। दीदी का विशेष प्रेम अपने प्रति मैं सदैव महसूस करती रही हूँ। उनकी पालना, उनका प्यार, उनका हाथ सदैव अपने मस्तक पर मैं आगे भी महसूस करती रहेंगी। दीदी हमारे बीच से गई नहीं है, हमारे साथ हमारे हृदय में सदैव है। और मैं उनको बिल्कुल भी नहीं मानती कि दीदी नहीं है। अव्यक्त होकर दीदी बेहद की सेवा करने निश्चित ही, जैसा बाबा कहते हैं, कमरा बदल दी है, लेकिन दीदी हमारे बीच है। और दूसरी बात, दीदी की जो सेवा थी मैं लगातार देखती थी मंच में, हमेशा नेता मंत्री राजनेता उनके लिए बिल्कुल सहज था। और क्या राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री, सदैव उनकी मंच की शोभा होती थी। ऐसे ही हमारे अंबिकापुर में दीदी का हम भी देखते हैं। बिल्कुल दीदी के बाद उसी तरह की सेवा हमारे अंबिकापुर में भी होती है। लगातार मैं यहाँ से जाने के बाद सेवाओं का भी वहाँ बताती थी कि अंबिकापुर की सेवा भी उसी तरह से निरंतर और वैसे ही उच्च स्तरीय सेवा है। तो इस प्रकार से दीदी अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को निश्चित ही विरासत में या आगे ट्रांसफ़र करके, हस्तांतरित करके दीदी गई हैं और चला रही हैं, वैसे ही चलाती रहेंगी। हम उनसे मुरली सुनते थे रोज। कई बार उनके सेहत को देखते हुए मुझको लगता था कि दीदी को थोड़ा आराम करना चाहिए। मुरली और भी बहनें सुना सकती थी। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई उस दिन भी वो मुरली के लिए बैठ चुकी थी। और जैसे ही मुरली के लिए बैठी और उनको जोर से कपकपी आने लगा, तो इस प्रकार से, और उनको मंच से ही लेकर के हॉस्पिटल गए थे। और दूसरी बार भी वो मंच में ही थी। उसके बाद हॉस्पिटल से 8 दिन के बाद जब दीदी आई तो फिर से वो मंच में शोभायमान थी। उस दिन भी हम थे। तो हम भी उस दिन सोच रहे थे कि दीदी इतना लंबा बैठी, इतनी लंबी तबीयत उनकी खराब थी, फिर भी जब मिली, बाहर निकले तो फिर बिल्कुल सहज ही बोलती हैं कि बोलते हैं कि यहाँ से मेरे को वहाँ ले जाते तक मेरे किडनी खराब है, बोल देते हैं। देखो डॉक्टर कैसे बोलते हैं संध्या में। तो मतलब इतनी सहजता से अपनी हर बात छोटे लोगों से भी शेयर करते, छोटे माने उम्र में भी छोटे, लेकिन दीदी बहुत ही सरल चित्त निर्माण
और ममतामयी थी और हैं भी। तो दीदी का इस तरह से अपनी भावनाओं को सदैव अपने हृदय में सहेजते हुए उनकी पालना को हम लेकर के आगे अपने पुरुषार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ कर के ही हम दीदी को उनके भावनाएं या श्रद्धांजलि सच्चा भाव उनके प्रति हम अर्पित कर सकते हैं। दिल से भावनाओं से फिर से दीदी को वही प्यार अपना अर्पित करते हुए वाणी को राम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन संध्या जी को। अब इसके पश्चात हम सभी भोग लगाएंगे और सभी बैठे रहेंगे क्योंकि कार्यक्रम आगे भी चलेगा। तो अभी सबसे पहले हम भोग लगाने चलते हैं। प्रभु संत हो आया है, प्रभु संदेश जाना है अब उस देश जहां तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश जाना है अब उस देश जहां तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश जाना। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोर
करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। दीदी जी आपका स्नेह यहाँ खींचू रहा है रह कर। यादों है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। आज सूक्ष्म धाम की फैल रही है चांदनी, बाप दादा भी यहाँ दे रहे हैं रोशनी। फरिश्ते भी गगन से पुष्पों को बरसा रहे हैं आप पर। यादों है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। पालना से पाई जो कम नहीं थी साकार से, आप में अनुभव हम किए साकार निराकार से। माता पिता सा दुलार किया, सहयोग दिया साथी बनकर। यादों है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। त्याग तपस्या सेवा से लाखों इतिहास है रचाए, युगों युगों तक सुनाई देंगी आपकी गौरव गाथाएं। दिल के भाव नैनों से झलक रहे मोती बनकर। दीदी जी आपका स्नेह यहाँ खींच रहा है रह कर। यादें करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। ओम शांति। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ जिला अध्यक्ष कांग्रेस समाज सेवी भ्राता श्री राकेश गुप्ता जी को कि वे आएँ और अपनी भावना हम सब के बीच व्यक्त करें। ओम शांति। आज कमला बहन जी की याद में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम सब लोग चले और उनकी
जो महान जीवन गाथा है उसे हम लोग अपने जीवन में स्थान दें। इतने कहते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पूर्व अधिष्ठाता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भ्राता डॉक्टर वीके सिंह जी को कि वे आए और दीदी जी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करें। ओम शांति। आज अंबिकापुर ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आयोजित कमला दीदी जो अब हमारे बीच में नहीं है, वैसे इनके कर्मों से हम लोग हमेशा याद रखेंगे और इनके बताए हुए मार्ग पर साक्षात विद्या दीदी जी हैं, जो करीब जैसा अभी ओम अग्रवाल जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बता रहे थे कि रायपुर बहुत बड़ा है, तो हम लोग सोचते हैं कि अंबिकापुर भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हर कार्यक्रम में अपन देखते हैं दीदी का जो संचालन है और जो पालना है हम सब के प्रति, सभी लोगों के प्रति बहुत ही अद्भुत है और निश्चित होगा भी, जैसा कि ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में है कि एक दूसरे से जो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो इसे जुड़ते हैं, और हम लोग भी कम भाग्यशाली नहीं जिससे हम लोगों को भी मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। और निश्चित रूप से आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ज़्यादा समय भी हो गया है और दीदी जी को भी प्रणाम। कमला दीदी जो हमारे बीच में नहीं है, सिल्वर जुबली से मुझे भी याद आया और संध्या दीदी याद करा रहे थे, हमें भी याद आया आपका, और पीजी कॉलेज में हुआ था कार्यक्रम, इसके बाद यहाँ भी दूसरे दिन भी मुलाकात हुआ है मेरा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगी कटलरिया भाई को कि वे आए और दीदी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी भावना व्यक्त करें। ओम शांति। श्रद्धेय कमला दीदी सचमुच में त्याग, तपस्या, प्रेम और रहम दिल की प्रतिमूर्ति थी। श्रद्धेय भाई जी के जाने के बाद जैसे उन्होंने इतने बड़े इंदौर जोन को, इतने बड़े संगठन को इतनी सफलतापूर्वक संभाला, ये इससे सिद्ध होता है कि उनकी क्षमता संगठन को चलाने की कितनी बड़ी थी। हमने तो उनसे काफ़ी पालना ली, रायपुर के में भट्टी का कार्यक्रम हो या यहाँ अंबिकापुर में या माउंट आबू में जब जाने का सौभाग्य मिला तो उनकी पालना विशेष रूप से हम सबको मिलती रही। आप सब इससे चिर परिचित होंगे। तो सचमुच में उनकी जो पालना थी वो अद्भुत थी और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में वो एक अद्भुत सितारा था। और जैसे उन्होंने अपना कर्मों के द्वारा हम सबको पालना दी, वो सचमुच में सराहनीय थी। और हम सब के लिए एक पद चिन्ह जो छोड़े उसमें चलना, उनके कदमों पे चलना हमारे लिए सार्थक होगा और इस ईश्वर विश्वविद्यालय के लिए भी सचमुच में और आगे बढ़ाने के लिए वो एक अच्छा सक्षम पद चिन्ह होगा। तो हमने कई बार देखा उनके जो संगठन को चलाना, उन इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए चलाते भी वो उनमें बहुत बड़ा हल्कापन था, कभी भी बोझ उनमें नहीं देखा। और सबसे बड़ी उनकी विशेषता ये थी, चाहे छोटा भाई हो, बहन हो, बड़े हो, सबको भाई को भैया कह के ही बुलाती थी, वो बहन को बहन कह के ही बुलाती थी। तो कितनी बड़ी उनमें आत्मीयता थी जो अभी कैसे कोई भी कैसे भूल सकता उनकी जो पालना बेजोड़ थी सचमुच में। और हम सबकी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जैसे उन्होंने हम सबको पालना दी हम भी सबको दें और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर को आगे बढ़ाएं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं दुबे जी से निवेदन करूंगी कि वे आएं और दीदी जी को पुष्पांजलि अर्पित करें।
हमारे बीच दीदी जी के लिए चंद शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करेंगे। ओम शांति। आज दीदी जी हमारे बीच, इनका स्थूल शरीर नहीं है पर हमारे बीच में सूक्ष्म में हमेशा उपस्थित रहेंगी और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनकी स्थूल में भी हमने पालना पाई है और सूक्ष्म में भी उनकी पालना हमको मिलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दीदी जी इतनी निरहंकारी थी, उनकी कुछ बातें में याद आती हैं कि कभी भी, जैसे मैं तो काफ़ी उनके साथ संपर्क में रहा हूँ, स्टेशन छोड़ने गया एक बार, तो 2 बार का ऐसा वाक़या हुआ कि स्टेशन ट्रेन लेट हो गई तो वो फिर यहाँ सेंटर वापस नहीं आई, हमारे ही घर में वो 2 घंटा 2.5 घंटा बैठी, तो उनको ज्ञान चर्चा और ऐसे उनके अमूल्य रत्नों से हम भरपूर हुए हैं। और पर दीदी जी की बात बहुत एक मेरे को याद आती है कि हमेशा बाबा ऐसा बोलते हैं और भाई जी ने ऐसा कहा, जब भाई जी थे तो हमेशा मतलब वो देख इतना बड़ा हमारा छत्तीसगढ़ से पूरा इतना सजाए हैं, इतने सेंटर उन्होंने खोले हैं, पर हमेशा भाई जी ने ऐसा कहा, भाई जी ने ऐसा कहा, भाई बिना भाई जी के उनकी कोई बात ही मतलब, जो तो भाई जी थे और भाई जी के जाने के बाद भी भाई जी की एक इच्छा थी, भाई जी की इच्छा थी, तो इतनी मतलब इतनी मैं सब कुछ करने के बाद में भी पूरा का पूरा सभी कुछ हमारे बड़ों को ही अर्पण करना, बाबा को अर्पण करना, जी ये मैं दीदी जी से सीखा हूँ। और दीदी जी हमारे अंबिकापुर के लिए, हमारे अंबिकापुर के सेंटर को बढ़ाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए हैं। हम उनकी सेव पालना में पले हैं और हमें उनकी पालना सूक्ष्म में मिलती रहे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं रवि भाई से निवेदन करूंगी कि आप आएं और दीदी जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके पश्चात सभी एक एक करके लाइन से आकर के दीदी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, कोई भी भीड़ नहीं मचाएंगे। ओम शांति। आज हम लोग कमला बहन जी के शरीर छोड़ने के बाद हम लोग उन्हीं के याद में सब एकत्रित हुए हैं और इस अवसर पर याद तो सबको आ ही रहा है कि जब जब जैसे जैसे मिले थे, कब कब का था, तो इनका बारे में मुझे ये था कि ये फाउंडर, जैसे कि कोई चीज़ के फाउंडेशन को मतलब जो जमाती है न्यू को, ये फाउंडर थी पूरे रायपुर के संस्था की। और इनमें अलग तरह का था, मतलब बढ़ाने का था, शक्ति भी था इनमें। बहुत पहले जब था भाई जी भी आया करते थे सेंटर में, भाई जी के साथ ही आती थी। मेरे को तो 89 का ही याद आ रहा है जब ये आई थी, तो उस समय भी भाई जी के साथ आई थी। पूरा उस समय सेंटर नहीं बना था, तो सभी को पालना, सभी को एकत्रित करके हम लोग सब करके करते थे। बाद में जब बाबा देह छोड़े थे, ब्रह्मा बाबा, तब का भी ये बताती थी। हम लोग भी अनूपपुर वगैरह भी छोड़ने जाते थे, तो बताती थी कि हमको खबर मिलता था कि जाना है, वहाँ से आता खबर। हम लोग सिर में बेडिंग को डाल सिर पे रख के जैसे जाते हैं, माने कुली लोग ढोते हैं, वैसे बहन जी लोग सिर में बेडिंग लेके भी चले जाते थे। जहां खबर मिला आना है चले जाते थे एकदम। तो ये शुरू के फाउंडर वाले आत्मा थे, इनमें घमंड वगैरह नहीं था। मतलब इन लोग की बातों में यही मेरे को लगा कि
बहुत गजब का, इन लोगों में दम भी रहना चाहिए, शक्ति भी था। तो ये थी, और बाकी प्रेम में तो इनमें था ही, सभी को भैया भैया बोलती थी। बीच में जब आई थी तो अपनी विद्या बहन जी के को लेके आई थी, उस समय भी काफी दिन मैंने रही थी, 3-4 दिन मेरे को लग रहा है रही थी। तो हम लोग मतलब उस समय भी रहे थे। इनमें घमंड नहीं था, और संस्था को ये बहुत अच्छे से अपना की हैं। और मैनेजमेंट भी इनका, तो भाई रायपुर में देख रही तो मैनेजमेंट भी इनका एकदम अच्छा से तगड़ा होगा, एकदम मैनेजमेंट संभालना, पूरा इधर संभालना, माउंट आबू तक कनेक्शन करना। आत्मा में शक्ति तो थी और ये थी, लेकिन अब इन्होंने शरीर छोड़ा है तो एक ड्रामा है। अब छोड़ा है तो जो मेरे को अपना अनुभव हुआ, माउंट आबू जाने के बाद भी अनुभव हुआ कि शरीर छोड़ना है तो कोई बहुत बड़ा टेंशन या बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अभी जैसे गए थे अपन लोग तो ये लगा कि बाबा ने हम सब जो आत्मा हैं जितने, सबका सूक्ष्म रूप का जो शरीर है उसको इमर्ज कर लिया है, मतलब अपने उसमें परम धाम में इमर्ज करके वहीं से चल रहा है। तो जैसे किसी चीज का ट्रांसफर होता है, या जैसे कोई एक दुकान छोड़ा दूसरा खोल दिया वहीं लग गया, या जैसे एक है कर्मचारी इसका ट्रांसफर वहां हो गया, तो उसी तरह से हम लोग जब मरेंगे और आत्मा छोड़ेंगे तो हम लोग भी, अगर हम लोग का भी इमर्ज है, हम लोग भी अपना जाके वहां शिफ्ट हो जाना, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो वही चीज है कि इनके जैसे अपने बहन जी ने शरीर छोड़ा है तो सब पूरा सब कैलकुलेटेड है और आराम से अपना है। और सबको जो जो सौभाग्य मिला है, जिनको इनको गए थे रायपुर में और देखे हैं शरीर छोड़ते समय, तो सबने अनुभव भी किया है। तो मैं तो यही दूंगा कि हम लोग के बीच में है, हम लोग को शक्ति रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहें अपने अपने उससे। धन्यवाद। अभी सभी लाइन से एक एक करके आकर के दीदी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए फिर ऊपर भोजन के लिए जाएंगे।
दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही हम सभी के दिल से, ये सदा आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो ही देते ही रहना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा न कहना। दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही हम सभी के दिल से, ये आवाज आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो ही देते ही रहना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। जो भी पल थे तुम संग बिताए, पल वो भुलाए भूलते नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, भावनाएं दिल में रुकते नहीं, रुकते नहीं। आंसू के हैं ये मोती, आँखों से जो बहता है झरना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। हमसे कहा था संगम के दिन ये पूरा करेंगे, दिन आएंगे दिन जाएंगे, पर हम तुम्हारे साथ
साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। संकल्प हमने भी लिया है, तुम सा ही अब हमको भी बनना, वो भाषण देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही, हम सभी के दिल से ये आवाज आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो ही देते रहना, वो भाषण देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आया है प्रभु संदेश, हो आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। भूला कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। ज्ञान में चले थे तुम, दहाइयों की पालना में क्या फूल पले थे तुम। आदि रत्नों के साथ फरिश्तों की है बारात, वहाँ तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।
भुला कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। जग में छाया था जब विकारों का पतझड़, धरती में तुम्हें भेजा सेवा को 36 रंग को सींचा, सब छोड़ के फिर जा वहाँ तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश वहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। भुला कर परिवेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही हम सभी के दिल से, ये सदा आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो ही देते ही रहना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा न कहना। दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही हम सभी के दिल से, ये आवाज आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो ही देते ही रहना, वो भासना देते रहना, वो पालना
रहना, कभी अलविदा ना कहना। जो भी पल थे तुम संग बिताए, पल वो भुलाए भूलते नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, भावनाएं दिल में रुकते नहीं, रुकते नहीं। आंसू है कि है ये मोती, आँखों से जो बहता है झरना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही हम सभी के दिल से, ये सदा आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो ही देते ही रहना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही हम सभी के दिल से, ये आवाज आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो
ही रहना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। जो भी पल थे तुम संग बिताए, पल वो भुलाए भूलते नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, भावनाएं दिल में रुकते नहीं, रुकते नहीं। आंसू है कि है ये मोती, आँखों से जो बहता है झरना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। याद है तुमने हमसे कहा था, संगम के दिन ये पूरा करेंगे। दिन आएंगे दिन जाएंगे, पर हम तुम्हारे साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। संकल्प हमने भी लिया है, तुम सा ही अब हमको भी बनना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही, हम सभी के दिल से ये आवाज आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो ही देते ही रहना, वो भासना देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आया है प्रभु आया है प्रभु संदेश हो, आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहां तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहां तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। भुला कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहां तुम चले गए। युवा आयु में ही ज्ञान में चले थे तुम, दाहियों की पालना में क्या खूब पले थे तुम। आदि रत्नों के साथ फरिश्तों की है बारात, वहां तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। भुला कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहां तुम चले गए।